नमस्कार दोस्तों, मैं समू सिंह गोल स्टडी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री। आज हम पढ़ेंगे भारत के प्रधानमंत्री व्यक्ति विशेष कौन कौन प्रधानमंत्री कब कब बना, कौन कौन प्रधानमंत्री बने। मैंने पिछले भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जब आपको पढ़ाया था तो मैंने कहा था प्रश्न ऐसे आते हैं, जैसे मैं आपको 4 ऑप्शन दूं कि जवाहरलाल नेहरू है ना, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई है ना, और एक नाम दूं सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो आप बताइए इनमें से कौन प्रधानमंत्री नहीं था। तो आप पढ़ चुके हैं कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या थे, भारत के राष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री कभी नहीं बने। तो आपको पता होना चाहिए कौन। अच्छा, कौन किसके बाद बना। मैं 5 राष्ट्रपतियों 5 प्रधानमंत्रियों के नाम दे दूं, 5 प्रधानमंत्रियों आपको क्रम जमाना हो कि कौन सा प्रधानमंत्री कौन से प्रधानमंत्री के बाद बना है। तो आज तक आपके सभी प्रधानमंत्रियों को क्रम से आपको याद रहना चाहिए। दोस्तों, प्रधानमंत्रियों के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। जब भी मैंने एक बार पहला वीडियो बनाया था, उस वीडियो के अंदर मैंने वैसे ट्रिक बता दी थी। फिर भी जिन लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो उनके लिए एक बार वापस अपन देखो ट्रिक देख लेते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री के लिए क्या ट्रिक है ना। अगर आपको पूछा जाए कि क्रम से भारत के प्रधानमंत्री कौन व्यक्ति किसके बाद प्रधानमंत्री बना है, तो अपन क्रम से जमाना हो तो क्रम जमाने के लिए देखिए आपको कि एक ट्रिक है आपको याद रखनी। दोस्तों, क्या याद रखनी है? एक महीना याद रखना आपको जुलाई का। कौन सा याद रखना? जुलाई का। वैसे ट्रिक मैं बता चुका हूं पहले भी, फिर भी एक बार और देख लीजिए। जुलाई का महीना ना, जुलाई महीना याद रखना। एक महीना आपको याद रखना दोस्तों कौन सा है? मार्च का। कौन सा? मार्च का महीना। जुलाई और मार्च 2 महीने याद रह जाएंगे दोस्तों, ठीक है। फिर हम देखिए जुलाई मार्च का एक शब्द याद रखना आपको, इराविच। क्या याद रखना है? इराविच। क्या शब्द याद रखोगे? इराविच। ठीक है दोस्तों, तो जुलाई मार्च इराविच है ना। पूरे प्रधानमंत्रियों के बारे में पढ़ेंगे, जुलाई मार्च इराविच। और हमारे यहाँ क्या होता है कि जो राजा होते हैं राजस्थान में, वो नाम के आगे उपाधि लगाते हैं किसकी? राव की। तो हमारे 2 राजाओं का नाम याद रखना है। राव की उपाधि के 2 राजा हैं जिनका नाम है राव अदेई, और एक राजा का नाम है दोस्तों अमन। क्या नाम है? अमन। पूरी ट्रिक ये है आपको याद करनी है दोस्तों, जुलाई मार्च इराविच, राव अदई अमन, है ना। मैं बहुत बार इसको बता चुका हूँ, कुछ लोग भूल गए हैं तो वापस इसको देख लें। ये क्रम है आज तक के प्रधानमंत्रियों का कि कौन किसके बाद प्रधानमंत्री बना है। बहुत इजी ट्रिक है। आप पूछे कि स्टार्टिंग शुरुआत के 3 प्रधानमंत्रियों का नाम बताइए तो जुलाई के नाम याद रखना है, और अंतिम प्रधानमंत्रियों के नाम बताइए तो आपको याद रह जाएंगे अभी, है ना। देखिए कैसे क्रम जमाएंगे आप। ये इनके अंदर जो ये शब्द हैं दोस्तों, इन शब्दों के अंदर क्या है? सबके नाम दिए हुए ये शब्द हैं। मार्च, इराविच, राव, अदई, अमन, ये सब क्या है? प्रधानमंत्रियों के नाम है। आपको याद रखना है। कैसे याद रखना है? देखिए दोस्तों, जैसे क्या है? जैसे है जुलाई, जुलाई के महीने में क्या है? जय। जैसे आपको क्या याद रखना है? जैसे आपको कुछ याद नहीं रखना है, इतना सा याद रखना है, जवाहरलाल। क्या नाम रखना है? जवाहरलाल नेहरू। क्या याद रखना है? जवाहरलाल नेहरू। आगे एक प्रधानमंत्री। ले से क्या बना है दोस्तों? तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? लाल बहादुर, लाल बहादुर शास्त्री। क्या याद रखना है? लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम याद रखना है। क्लियर है आपको? 2 याद हो गए हैं। देखिए जैसे क्या हो गया है? जैसे जवाहरलाल नेहरू, ले से लाल बहादुर शास्त्री। फिर दोस्तों इंदिरा गांधी। क्या नाम याद रखना आपको? इंदिरा गांधी। क्या है? ई से क्या होगा? इंदिरा गांधी। ठीक है, हो गए 3 प्रधानमंत्री। इसके अंदर आपको अच्छी तरह याद हो जाएंगे दोस्तों, कोई समस्या आने वाली है नहीं आपके सामने। फिर अपन जो बात करते हैं मार्च, मैं से एक प्रधानमंत्री का नाम, चलो इधर नीचे लिख देते हैं, ऊपर जगह नहीं होगी। मैं से मोरारजी देसाई। क्या नाम है? मोरारजी। ठीक है दोस्तों, च आ गया। च से है दोस्तों आपको नाम याद रखना है चौधरी चरण सिंह। क्या नाम है? चौधरी चरण सिंह। आगे आपको चौधरी चरण सिंह, ये प्रधानमंत्री हो गए। नेक्स्ट देखिए इराविच है। ई यानी क्या आएगा? ई यानी याद रखना आपको इंद्र कुमार गुजराल। क्या नाम है? इंद्र कुमार, सॉरी यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इंद्र कुमार आएंगे इसके अंदर। क्या आएंगे? थोड़ा लेट आएंगे। पहले वापस कौन आ गई है? वापस आ गई है इंदिरा गांधी। कौन आ गई है? इंदिरा गांधी। 2 बार प्रधानमंत्री रहे ना, इंदिरा गांधी। फिर राज से क्या करोगे आप? राज से करना है, इंदिरा गांधी का बेटा है, क्या नाम है? राजीव गांधी। क्या है? राजीव गांधी। फिर राजीव गांधी के बाद में कौन बना है? वीपी सिंह जी बने। कौन बने हैं? वीपी सिंह जी बने। च से कौन बने हैं? च से हैं चंद्रशेखर। क्या नाम है? चंद्रशेखर। क्या नाम है? चंद्रशेखर। तो देखिए ऐसे लाइनिंग कर लीजिएगा आप। ये रे से राजीव गांधी, वी से क्या है? वी से क्या है? आपके ये बन गया है, इधर कर लेता हूँ मैं, एरो थोड़ा सा गलत हो रहा है, ये
वीपी सिंह और चे से कौन हो गया, चंद्रशेखर। पी से जो है उनका नाम है पीवी नरसिम्हा राव। क्या है, पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है दोस्तों, इससे हो गया पीवी नरसिम्हा राव। आगे है ऐसे आपको क्या याद रखना है, ऐसे आपको याद रखना है अटल बिहारी वाजपेयी। क्या नाम है, अटल बिहारी की। देश से कौन आएगा आपके, देश से आएगा देवगौड़ा। कौन प्रधानमंत्री हैं, देवगौड़ा जी। और ई से रहे हैं कौन, इंद्र कुमार गुजराल। क्या रहे हैं, इंद्र कुमार गुजराल। आई समझ में। ए यानी रहे हैं बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री अटल जी। मैं से रहे हैं मनमोहन सिंह। और ने से दोस्तों रहे हैं नरेंद्र मोदी। और वापस भी अभी नरेंद्र मोदी हैं। तो ये भारत के आज तक के प्रधानमंत्री। आपको याद हो गया होगा, मैंने कहा पहले भी कई ट्रिकों में बता चुका हूं, तो 2 मिनट का और समय लगेगा, आप इसको याद कर लीजिए। जुलाई, मार्च, इलाविच, राव, अदई, अमन। ठीक है, इसमें आप देखिए पहले प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू, दूसरे हैं लाल बहादुर शास्त्री, तीसरे इंदिरा गांधी, चौथे हैं आपके मोरारजी देसाई। ठीक है, 5वें प्रधानमंत्री आगे देखेंगे क्रम के अंदर कौन बने हैं, चौधरी क्या है, चरण सिंह है। फिर देखिए इंदिरा गांधी बन गई है, फिर राजीव गांधी बेटा बन गया है, वीपी सिंह है, फिर राव है पीवी नरसिम्हा राव। इनके बाद नरसिम्हा राव के बाद में बने अटल बिहारी वाजपेयी, फिर बना है एचडी देवगौड़ा, फिर बने हैं इंद्र कुमार गुजराल, फिर बने अटल बिहारी वाजपेयी, फिर मनमोहन सिंह और क्या है, नरेंद्र मोदी। ये क्रम है भारत के प्रधानमंत्रियों का। क्लियर, बहुत ही कक्षाओं में मैंने पढ़ाया है और पिछले वाले कोई वीडियो जो मैंने इंदिरा गांधी पढ़ाया था उसके अंदर भी मैंने आपको ये बता दिया था दोस्तों। ठीक है, अब अपना आगे अध्ययन करते हैं। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे चलते हैं, भारत के प्रधानमंत्रियों के बारे में अपन जिक्र करते हैं। ठीक है दोस्तों, ले लिया स्क्रीनशॉट, मिटा दो इसको। अब देखिए आज हम जो पढ़ेंगे भारत के प्रधानमंत्री के बारे में अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे, प्रधानमंत्री के बारे में अध्ययन करेंगे कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। सभी को पता है, सब अच्छी तरह से जानते हैं। तो हम प्रधानमंत्रियों के बारे में पढ़ रहे हैं दोस्तों। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है, 1 नंबर पहले प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे हम, जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में। जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, यह पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या नाम है इनका, पंडित जवाहरलाल नेहरू है पूरा नाम, है ना। ठीक है दोस्तों, ये जो भारत के प्रधानमंत्री बने हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये भारत के प्रधानमंत्री कब बने हैं आपको, तो ये भारत के प्रधानमंत्री बने हैं देश आजाद होते 15 अगस्त 1947। और कब तक रहे हैं, तो ये रहे जब तक मरे नहीं तब तक। तो मरे कब हैं ये, 27 मई 1964 तक ये क्या रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इनके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। देखिए नेहरू नाम कैसे पड़ा, आपको पता है दोस्तों कि प्रधानमंत्री जो नेहरू जी हैं, नेहरू नाम का सरनेम जो आप देख रहे हैं ये अब क्यों नहीं पाया जाता है। क्या कोई नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, इनके अलावा कोई तीसरा नेहरू आप बताइए मुझे नाम है तो, कहाँ गई है कोई आपकी नजर में, बता दीजिए। तो हमें पता होना चाहिए नेहरू कैसे बने। तो नेहरू ऐसे कोई न तो कोई जाति है ना कोई बड़ा गोत्र है, ये पंडित थे, है ना, शर्मा कह सकते हो आप, है ना। पर नेहरू कैसे आया इनके, ना, और इंदिरा के वो पीछे गांधी कैसे लगा, फिर ये तो ये नेहरू थे तो इनकी बेटी भी होनी चाहिए ना। तो देखिए ये मोतीलाल नेहरू के बेटे थे। मोतीलाल जी के नेहरू लगा, तो उनके पिताजी के आगे नेहरू नहीं था, फिर मोतीलाल जी के पिताजी के नाम भी तो नेहरू होना चाहिए दोस्तों, तो उनके नेहरू नहीं था। अब देखिए नेहरू कैसा है, तो हमारे यहाँ क्या है कि इनका ये जो रहने वाले थे जम्मू कश्मीर साइड के रहने वाले थे, और वहाँ श्रीनगर साइड में क्या थे, इनके मकान थे ना। तो हमारे यहाँ मारवाड़ी में कोई कहावत में है, अपन बोलते हैं ना किसी का मकान होता है, राजस्थान में नागौर साइड में वगैरह मारवाड़ी बोली जाती है, किसी का मकान होता है उसको बोलते हैं हवेली, है ना, उधर वाली हवेली, इधर वाली हवेली। तो इधर उधर को हिंदी को तो मारवाड़ी क्या बोलेंगे, उल्ली हवेली, उन्नी हवेली, है ना, इधर की या उधर की अपन क्या करेंगे, उसका जिक्र करेंगे। तो इनका जो मकान था दोस्तों वो नहर के किनारे था, नदियों किनारे, नहर के किनारे। तो नहर के किनारे होने के कारण को क्या कहते थे, नहर वाले बाबूजी, नहर वाले बाबूजी। तो नहर वाले बाबूजी होते थे नेहरू जी हो गए। क्या नाम हो गया इनका, नेहरू जी हो गया। तब से मोतीलाल नेहरू के इनके नाम क्या लग गया दोस्तों, नेहरू लग गया है। चलिए अब इन पर जिक्र करते हैं अपन, क्या है। देखिए प्रथम प्रधानमंत्री, ये तो सीधा ही है, पहला लॉजिक है। प्रथम प्रधानमंत्री, आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन, जवाहरलाल नेहरू। क्या खास बात है इनकी, तो खास बात के अंदर देखिए दोस्तों, प्रथम प्रधानमंत्री जो मनोनीत व
निर्वाचित थे। देखिए ये सब लिखने का तात्पर्य ऐसा है इसका, मैं क्या कह रहा हूँ, पहला प्रधानमंत्री ऐसा है जो मनोनीत भी है निर्वाचित भी है ना। मनोनीत कैसा कि 15 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री किसने बनाया, चुनाव तो हुए नहीं ना, तो 15 अगस्त को ना कोई संविधान सभा कौन चुनेंगे ना, हमारे तो भारत का संविधान बना है वो भी 26 जनवरी 1950 को बना है। तो अभी कहां से, तो 15 अगस्त 1947 जो पहली बार बने तब ये क्या थे, मनोनीत थे ना, खुद ही प्रधानमंत्री बन के मनोनीत हो गए। निर्वाचित मतलब चुनाव जो होते हैं ना, तो चुनाव कब हुए, चुनाव 1952 के बाद तो चुनाव हुए तब। हालांकि ये शब्द मत जोड़िएगा, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि नियुक्त होते हैं, हालांकि करते हैं नियुक्ति है, तो नियुक्त का मतलब या मनोनीत और निर्वाचित मतलब चुनाव जो है, तो चुनाव होने के बाद प्रधानमंत्री जो चुना गया है वो बाद के अंदर है 52 से, उससे पहले क्या मनोनीत है, डायरेक्ट किए हुए हैं। किसने बनाया पता ही नहीं, हमने तो कहा ही नहीं भाई प्रधानमंत्री बनाओ, ये खुद ही प्रधानमंत्री बन गए उस समय है ना कोई संविधान सभा ने कहा, किसी ने नहीं कहा था। हाँ, जब भारत का देश आजाद हुआ और देश में संविधान बना 26 जनवरी 1950 और उसके बाद के अंदर क्या बने हैं, चुनाव हुए 1952 में, तब इनको प्रधानमंत्री चुना गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए और क्या खास बात है इनका, भारत के प्रथम विदेश मंत्री क्या रहे, भारत के प्रथम विदेश मंत्री रहे, और क्या है दोस्तों, ये विदेश नीति के जनक भी हैं। भारत की विदेश नीति क्या है, विदेश नीति, भारत की विदेश नीति के जनक क्या है, भारत की विदेश नीति के जनक हैं। भारत की क्या है, विदेश नीति के जनक है। नीति में मात्रा मिस्टेक हुई, देखिए दोस्तों शुद्ध लिखते हैं इसको, विदेश नीति के क्या है, जनक है, ये ना, कि भारत की विदेश नीति कैसे होगी, यह भी जवाहरलाल नेहरू ने ही बनाई थी। देखिए अब यहां से पता चल रहा है कार्यकाल कब बने हैं, 47 लेके 64 तक रहे हैं, तो क्या लिखोगे आप, क्या करोगे इसको, सबसे लंबी अवधि वाले प्रधानमंत्री आप कह सकते हो सर्वाधिक क्या है, कार्यकाल, क्या कहोगे, सर्वाधिक कार्यकाल, क्या कहोगे इनको, सर्वाधिक कार्यकाल वाले। सर्वाधिक कार्यकाल क्या है, कार्यकाल कितना रहा है इनका, तो दोस्तों कार्यकाल देख लीजिए आप, सर्वाधिक कार्यकाल इनका रहा है, कितना रहा है, तो सर्वाधिक कार्यकाल रहा है 16 वर्ष, कितना है, 16 वर्ष 9 माह, और ये रहे 13 दिन तक भारत के क्या रहे हैं, प्रधानमंत्री, मतलब जब तक जिंदा थे तब तक दोस्तों भारत के क्या रहे हैं, प्रधानमंत्री ही रहे हैं, जब तक जिंदा है क्या रहेंगे, भारत के प्रधानमंत्री रहेंगे। ठीक है, इन्होंने और क्या क्या किया उस बात के ऊपर अपन जिक्र करते हैं, यहाँ तक समझ आया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो मनोनीत और क्या थे, निर्वाचित हैं। भारत के विदेश मंत्री रहे हैं ये पहले, और विदेश नीति के क्या है, हमारे यहाँ जनक भी हैं। और सबसे लंबी अवधि या सर्वाधिक कार्यकाल क्या है, सर्वाधिक कार्यकाल क्या रहा है दोस्तों, इनका कार्यकाल रहा है 16 वर्ष 9 माह और 13 दिन, इनका क्या रहा है, कार्यकाल रहा है। अब देखिए दूसरे देशों के साथ इन्होंने जो किया है, कोई नीति जो अपनाई है, इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसको हम बोलते हैं पंचशील। क्या बोलते हैं, पंचशील। इन्होंने पंचशील का क्या किया है, पंचशील समझौता कह सकते हो, सिद्धांत कह सकते हो। पंचशील समझौता कब किया है दोस्तों, तो ये क्या है 1954, तारीख दिखा देते हैं हम आपको कि 1954 में कितनी तारीख को इन्होंने किया है, 29 है ना, 29 अप्रैल 1954 को इन्होंने क्या किया है, एक समझौता किया है। उस समझौता का नाम क्या है, पंचशील समझौता। पंचशील समझौता कब किया गया है, 1954 में। पंचशील का तात्पर्य क्या होता है, पंचशील का तात्पर्य कि हम आपसी लड़ाई नहीं करेंगे, पड़ोसी देशों से झगड़ा नहीं करेंगे, और कोई विवाद होगा, कोई झगड़ा होगा तो क्या करेंगे, 5 आदमी बैठ के जैसे पंचायती करते हैं ना, वैसे 5 आदमियों की बात मांगे शांति से कर लेंगे, उसको उन्होंने पंचशील समझौता बोला। प्रश्न आता है पंचशील समझौता कब हुआ, 1954 में। और पंचशील समझौता किन किन के मध्य हुआ, तो दोस्तों ध्यान रखना, नेहरू जी के, किन के मध्य, नेहरू जी व चीन के जो राष्ट्रपति उस टाइम हुआ करते थे, क्या नाम था, देखिए अजीब सा नाम है, चाउ उन लाई। किन के मध्य बता, चाउ उन लाई के मध्य। भारत की तरफ से तो नेहरू जी और चाइना की तरफ से चाउ उन लाई, इन दोनों के मध्य क्या हुआ है, पंचशील समझौता हुआ है दोस्तों, है ना। ये अपन ने क्या किया है, पंचशील समझौता इन्होंने किया है। तो ये खास बात आप समझिए। प्रश्न आता है पंचशील समझौता कब हुआ है, तो पंचशील समझौता 1954 के अंदर किया गया है। आई बात समझ में, यहाँ तक आपने देख लिया है। चले अब आगे, यहाँ कोई दिक्कत आपको, प्रथम प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री कब बने हैं, 15 अगस्त 1947। पर देखो प्रधानमंत्री क्यों बनाया गया, क्या खास बात थी, है ना। खास बात ये थी कि ये क्या हैं, बहुत पैसे वाले आदमी थे, है ना।
भारत आज़ाद हुआ जब पैसा इन्हीं के पास था तो बढ़ाना ही था, है कि नहीं, तो इनको बना दिया। उस समय क्या क्या चर्चाएं रही, वो कभी ऑफलाइन क्लास होगी तो उसमें बताएंगे आपको कि कारण क्या था, क्यों प्रधानमंत्री भारत के ये रहे हैं ना, इनके बारे में। चलिए आगे बात करते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, हम बढ़े आगे। देखिए जवाहरलाल नेहरू के बारे में और बहुत सारी बातें रह गई, है ना। जब लंबा कार्यकाल है तो काम भी खूब किया होगा, खूब काम किया होगा तो बातें भी बहुत सारी होगी, बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी तक हम 1954 तक पहुंचे हैं, है ना, कि 54 तक क्या काम किया। देखिए आगे, ये जो प्रधानमंत्री थे तो इनको प्रधानमंत्री के लिए क्या क्या कहा, भारत में क्या कहेंगे अपन, भारत में पंचवर्षीय योजना के जनक हैं ये। हमारे 5-5 साल के लिए जो योजनाएं होती है पंचवर्षीय योजना, वो पंचवर्षीय योजना इन्होंने स्टार्ट करवाई, तो ये क्या है, पंचवर्षीय योजना के क्या कहलाएंगे, जनक कहलाएंगे। और क्या है, आज देखते होंगे कि एक खेल भी होते हैं हमारे, कौन से खेल होते हैं दोस्तों, एशियाई खेलों के जनक क्या है दोस्तों, एशियाई खेलों के जनक भी कहते हैं इनको, क्या कहते हैं, एशियाई खेलों के जनक भी कहा जाता है इनको ना। अब देखिए विशेष बात, और इनके कार्यकाल में 1960 में हमारे एक समझौता हुआ जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंधु नदी समझौता, ये इनके कार्यकाल में हुआ। अगर ये समझौता सही ढंग से किया जाता तो आज दोस्तों हमारे यहाँ विकास की गंगा बहती है ना, और पूरा विकास कहाँ चला गया, पाकिस्तान में। कारण क्या है, तो देखिए कि सिंधु समझौता क्यों किया गया। इधर मैं नक्शा बनाता हूँ, देखिए छोटा सा अपने एक नक्शा बना के उसके अंदर से समझते हैं कि ये कुछ ऐसे भारत का क्या है, नक्शा है, ठीक है दोस्तों। ये हिमालय, यहाँ देखिए कि हमारे जितनी भी नदियां हैं पाकिस्तान की जाती है तो ये गंगा साहब के सिंधु नदी यूं ऐसे करके ऐसे निकलती है, ठीक है। ये सिंधु नदियां जाती है तो भारत से होके जाती है। अब हमारे क्या भारतीय क्या होते हैं कि अगर क्या होते हैं, कम बारिश होती है या बारिश ज़्यादा होती है, तो बारिश हुई तो हमने क्या डैम बना लिया ना, तो डैम बना लिया तो क्या कर लिया, यहाँ पानी इकट्ठा कर लिया तो आगे पानी जाएगा नहीं। तो बरसात जब कम हुई तो क्या होगा, पाकिस्तान में पानी नहीं जाएगा, नहरें नहीं चलेगी तो पाकिस्तान वाले परेशान। और हमारे यहाँ मान लीजिए बरसात ज़्यादा तेज हो गई और ये बांध भर गए तो हम बांध के क्या करते हैं, गेट खोल देते हैं, तो यहाँ क्या जाएगी, बाढ़ आ जाएगी दोस्तों, क्या जाएगी, बाढ़। तो ऐसे पाकिस्तान के अंदर समस्या है। तो ऐसा कोई हम कितना हमें पानी हमें मिलना चाहिए, ये पानी की मांग करते हैं, हमारी मर्जी, हम चाहे तो यहाँ पानी रोक दें और ये फायदा भी होता है इस काम में ना। एक पाकिस्तान को हमारी नहीं बात मानता तो यहाँ पानी रोक देते हैं। तो इसको विवाद का निपटारा करने के लिए सिंधु नदी समझौता किया गया 1998 के, कितना पानी कौन यूज करेगा। पर दोस्तों अगर ये नदी का समझौता यूं ना करके इसको थोड़ा सा, पाकिस्तान में तो भेजनी थी नदी को, पाकिस्तान में ऐसे ना भेज के राजस्थान होके भी तो पाकिस्तान में जा सकती थी ना, जैसे इंदिरा गांधी नहर भी तो लेके आए। उस टाइम लोग कह रहे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हो तो सकता है, क्यों नहीं। जब गंगा नहर आ सकती है, इंदिरा गांधी नहर आ सकती है रेगिस्तान में, तो सिंधु नदी भी आ सकती थी, तो थोड़ा विकास ज्यादा हो जाता भारत का। पर इन्होंने क्या किया, 1960 के अंदर सिंधु नदी समझौता करके ये विकास कहाँ भेज दिया, इन्होंने पाकिस्तान की तरफ भेज दिया। देखिए दोस्तों 1961 में इन्होंने एक समझौता किया है, क्या समझौता किया है, गुट निरपेक्ष, एक आंदोलन है गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की। इन्होंने क्या किया, शुरुआत। गुट निरपेक्ष का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों, कि जब भारत आजाद हुआ उस समय विश्व में दो धुरियां थी। दो धुरी का मतलब क्या है, एक अमेरिका और एक रूस, है ना, रूस चाइना जो है। एक है साम्यवाद, एक पूंजीवाद। दोनों चाहते थे भारत हमारी तरफ मिलो, भारत दोनों की तरफ नहीं मिलके भारत ने एक अपना क्या किया है, एक नया गुट बना लिया जिसको बोलते हैं गुट निरपेक्ष। गुट निरपेक्ष की शुरुआत कब की है, तो जनक कहलाएंगे ये, उसमें भी 1961 के अंदर की है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, एकमात्र प्रधानमंत्री जिन्हें शपथ लॉर्ड माउंटबेटन यानी विदेशी, क्या है ये, विदेशी, लॉर्ड माउंटबेटन ने दिलाई। भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जिनको शपथ किसी विदेशी ने दिलाई, किसने, लॉर्ड माउंटबेटन ने। क्योंकि 15 अगस्त 1900 भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, तो भारत के प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है भारत का राष्ट्रपति। पर भारत का राष्ट्रपति कब बना है, भारत के राष्ट्रपति बने 26 जनवरी 1950 के बाद। और ये प्रधानमंत्री कब बन गए थे, 15 अगस्त 1947। तो इनको क्या बनाया गया है, 15 अगस्त 1947 को क्या बनाया, प्रधानमंत्री बने। तो शपथ किसने दिलाई है, लॉर्ड माउंटबेटन ने इनको क्या दिलाई है दोस्तों, शपथ दिलाई है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति इसके अंदर क्या हो, इनको शपथ दिलाई। 1955 में
इनको क्या दिया गया है? भारत रत्न। क्या दिया गया है? भारत रत्न। भारत रत्न। देखिए, प्रधानमंत्री के पद पे होते हुए स्वयं ने भारत रत्न ले लिया। क्या ले लिया? भारत रत्न। अधिकतर भारत रत्न मिला है प्रधानमंत्री होने के लिए, राष्ट्रपति होने के लिए, मतलब बने उसके बाद। ये पद पे रहते हुए इन्होंने क्या लिया है? भारत रत्न। पद पे होते हुए भारत रत्न प्राप्त कर लिया किसने? कि तो आप देखिए, बाप बेटी सब एक से। इंदिरा गांधी ने भी, जब हम आगे पढ़ेंगे, भारत रत्न स्वयं ने ले लिया। इन्होंने भी भारत रत्न खुद ने ले लिया। पद पे रहते हुए क्या लिया? 1955 के अंदर भारत रत्न लिया है। इनकी एक किताब है, इन्होंने लिखी अपनी आत्मकथा। प्रश्न आ जाता है जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा का क्या नाम है? तो जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा का क्या नाम है? आत्मकथा। आत्मकथा का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्या है इनकी आत्मकथा? ये किताब है ना, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये भी इनका जन्म दिवस है, वो आता है 14 नवंबर को। 14 नवंबर को जो आता है उसको क्या मनाया जाता है? बाल दिवस। क्या मनाया जाता है? बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है इनके जन्मदिवस को। ये कुछ प्रश्न है जो आपको याद रखने हैं। इन्हीं के कार्यकाल में दोस्तों 1962 के अंदर क्या करा था? चीन ने आक्रमण किया है। क्या किया है? चीन ने आक्रमण किया इन्हीं के कार्यकाल में, और चीन से हम युद्ध हार गए थे उनके कार्यकाल के अंदर ना। और अब चीन अब वापिस हमसे युद्ध करने की सोच रहा है, पर अब चीन को नरेंद्र मोदी ने कह दिया है कि 1962 का भारत नहीं है। राजनाथ सिंह जी ने कहा है 1962 का भारत नहीं है। उस समय जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, अब प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। इस समय ये चाइना ने युद्ध जीता और क्या किया है? हमारे कुछ जमीन को इसने छीन ली थी, हमसे ले ली थी, जिसको आप अक्साई चीन वगैरह बोलते हैं वो। और नरेंद्र मोदी अब उसके ऊपर आगे अटैक कर रहे हैं और हम उसको क्या है? अपने क्षेत्र को वापस अपने कब्जे में ले रहे हैं। ये थे भारत के प्रधानमंत्री एक जवाहरलाल नेहरू, जिनके बारे में अपन ने अध्ययन किया है दोस्तों। ठीक है, बाकी प्रधानमंत्रियों के बारे में और अध्ययन करेंगे। व्यक्ति विशेष होने के नाते इनमें प्रश्न पूछे जाते हैं कि कब रहा, किताब का नाम क्या है ना, चाइना से पहला युद्ध हुआ उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, ऐसे प्रश्न आते हैं। और इनके पहले ऐसे भी व्यक्ति हैं, क्या है आप कैसे, तो प्रथम प्रधानमंत्री जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, पहले प्रधानमंत्री जिनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया है ना, ये ऐसे इनके पर भारत के पहले प्रधानमंत्री। बाकी जो बातें हैं प्रधानमंत्री अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दोस्तों आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक ये पहुँचाइए। आपको निःशुल्क क्या है कक्षाएँ दी जा रही है, पेपर आपके पास में है और अच्छे से आप तैयारी कीजिए। धन्यवाद।